Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles are component of endomembrane system because तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। तो हमारे पास 4 ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, और ये चारों के चारों ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गेनल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मौजूद है न्यूक्लियस, ठीक है, इसी न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ पाया जा रहा होता है। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो हम इसे डबल मेम्ब्रेन कर लेते हैं। और इसी से ही लगा पाया जा रहा होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हियर वी हैव आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम लोग बना लेते हैं वेसिकल्स, और ये हमारा हो गया गोल्जी बॉडी, ठीक है। दिस इज़ आवर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से भी कुछ वेसिकल्स पिंच ऑफ होके निकलेंगी, तो ये भी हमने यहाँ पे वैक्यूल्स या फिर वेसिकल्स बना ली। ये हमारा हो गया लाइसोसोम, ये हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे कलर से बना लेते हैं। सो हेयर वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे कुछ वैक्यूल्स हो गए, लेबलिंग कर लेते हैं। सो हेयर वी हैव न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम and these are vacuoles, ठीक है। अब देखो बेटा, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। लेकिन क्या होता है, जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए कहाँ आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है। ये इसका ट्यूब्यूल पार्ट है, अंदर की तरफ ल्यूमेन के अंदर आरएनए आ गया। यहीं पे राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम एंड आरएनए की मदद से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी होती है, लिपिड की सिंथेसिस होती है। जब ये प्रोटीन बन जाती है तो ये प्रोटीन वेसिकल्स में से होती हुई या वैक्यूल से होती हुई किसके पास आती है, ये गोल्जी बॉडी के पास आती है। और गोल्जी बॉडी में क्या होती है, पैकेजिंग होती है, ठीक है। पैकेजिंग होती है किसकी, प्रोटीन की। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो पैक हो जाती हैं, ग्लाइकोसाइडेशन यानी कि प्रोटीन के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट लग जाता है, टैगिंग हो जाती है कि कहाँ जाना है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन जो बनी है हमारी, ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हुए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हुए, तो ये किस में चले जाएंगे भाई, ये वेसिकल्स में भर के कहाँ चले जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ये लाइसोसोम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, ये लाइसोसोम बन जाएंगे। लाइसोसोम का काम क्या होता है बेटा, डाइजेशन करवाना, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, डाइजेशन करवाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं, हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। तो अगर हमारी प्रोटीन जो है वो कैसी बनी है, हमारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम बने, प्रोटीन इज एन एंजाइम, तो एंजाइम अगर एसिडिक एंजाइम बने हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो वेसिकल के अंदर आ जाएंगे, एंड दिस वेसिकल इज नोन एज लाइसोसोम, तो इसे हम लाइसोसोम बोलेंगे। और अगर प्रोटीन ऐसी बनी है जो सेल से बाहर जानी है, ठीक है, किसी दूसरे सेल के यूज़ में आनी है, मान लो कि कोई हार्मोन बनाया है, ठीक है, और वो हार्मोन जो है वो किसी दूसरे मतलब आपने पढ़ा होगा कि हार्मोन क्या होता है, किसी एक जगह से सिंथेसाइज होते हैं, जहाँ से सिंथेसाइज होते हैं उस पर भी असर कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरी सेल पे भी असर कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है जहाँ पे वो असर कर रहे होंगे, जहाँ पे वो इफेक्ट डालेंगे। तो हो सकता है कि कोई हार्मोन बनाए, तो वो हार्मोन क्या करेगा, इन वैक्यूल वेसिकल्स के अंदर आके भर जाएगा, और एक्सोसाइटोसिस के जरिए, ठीक है, ये सेल देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती हुई बाहर निकल जाएगी, और ये अपना कंटेंट जो है किसी दूसरी सेल के पास ले जाएगी। तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये क्या हो रही है, एक तरीके से एक्सोसाइटोसिस, वैक्यूल क्या शो कर रही है, एक्सोसाइटोसिस शो कर रही है, एक्सोसाइटोसिस शो कर रही है। तो ये जो प्रोटीन बनी है वो बाहर चली जाएगी और बाहर किसी दूसरी सेल के यूज़ में आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके जो फंक्शन है वो क्या दिख रहे हैं, हमको कोऑर्डिनेटेड दिख रहे हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिंथेसाइज करवाई, वो प्रोटीन सिंथेसिस जो हुई उसकी गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग हुई, ठीक है। पैकेजिंग होने के बाद वो प्रोटीन जैसी भी बनती है, अगर एसिडिक प्रोटीन बनती है तो वो लाइसोसोम कहलाएगी, जो वेसिकल उसको कवर करती है वो क्या कहलाएगी, लाइसोसोम करवाएगी, जो कि क्या करवाएंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाएंगे, फैगोसाइटोसिस करवाएंगे। और अगर ये प्रोटीन
प्रोटीन बाहर किसी काम में आनी है तो इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, यानी कि वो पर्टिकुलर वैक्यूल वेसिकल जो होगी इसको बाहर लेके चली जाएगी और ये किसी दूसरी जगह पे काम आएगी। तो हमारे क्या दिख रहा है हमको कि जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, तो सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।